Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL season 11 और आज के दिन डबल हेडर है, दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच जो खेला जाएगा वो है पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज़ के दरमियान। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। तो जो पहला मैच है उसका टॉस हो चुका है और रावलपिंडीज़ के कप्तान रिजवान ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। अब देखना यह है कि ये फैसला कितना सही साबित होगा। ये एक नई टीम है और रिजवान का जब नाम आता है तो वो ज़रा मुल्तान सुल्तान ही अभी तक जहन में आता है। ये इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। ये टीम PSL की तारीख का अपना पहला मैच खेल रही है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। तो दिस इज़ बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम, मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो कल की कामयाबी पे कह रहे हैं जी। उस पे हम आएंगे। पहले तो ये बताइए कि अभी आज जो दो मैचेस होने जा रहे हैं, पहले मैच में टॉस जीता है, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया पिंडी ने, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं फिर मैच पे आते हैं। वो दो मैच पहले बैटिंग करने वाले जीते ना, तो उन्होंने ये वाली चीज़ सोच के रिजवान साहब ने और डे टाइम में तो पहले बैटिंग मेक सेंस, कोई ड्यू शू कुछ भी नहीं होता। डिपेंड करता है कि क्या उनका फॉर्मेशन है, क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आज कंप्लीट हो जाएंगी 8 टीमों के मैचेस, सारे मैचेस, तो सारी तस्वीर जो है सामने खुल के आ जाएगी। अच्छी चीज़ है और पहली दफ़ा पिंडीज़ की टीम खेल रही है, उन्हें ज़्यादा गुड लक। बनिस्बत ज़ल्मी को तो सभी जानते हैं, बाबर आजम, ये बैठे हुए ज़ल्मी वाले हमारे भाई जो हमेशा मारते थे हमें। जो आज टीम खेल रही है उनकी वजह से अब वो नहीं, मतलब रिप्रेजेंटेशन तो रही है ना। अब जैसे ARY, नजीबुल हसनैन, शाहिद हाशमी, नाम याद है? बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन आपकी थी, आपने हमें मारा बहुत है और बहुत रोल रहा है आपका PSL में, हमारी पिटाई करने में। तो वो चीज़ें कि डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी। डे मैच है, डे मैच में किस तरह बिहेवियर है पिच का देखेंगे और देखेंगे क्या फैसला सही है या गलत है। कामरान कैसा देख रहे हैं ये मुकाबला? ऑब्वियसली हम अभी पिंडीज़ को जानते ही नहीं है, जब खेलेगी पता चलेगा कैसी टीम है, क्या कॉम्बिनेशन उनका चल रहा है नहीं चल रहा। जिस तरह हमें हैदराबाद टीम ऑन पेपर ऐसी नहीं नजर आ रही थी, ये पता था कि लाहौर स्ट्रांग है, ये टीम डिफरेंट लग रही है। हाँ, ये मच बेटर टीम लग रही है, मैच्योर है, सीजन प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस है। सिर्फ टीमें चेंज हुई हैं, प्लेयर हैदराबाद की टीम में कुछ नए लड़के आए हैं जो फर्स्ट टाइम खेल रहे, छोड़ के गेम वापस आए। थोड़ा मुश्किल टाइम था, उनको सेटल होने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये टीम सेटल है और बड़ी बैलेंस टीम है। जो प्लेइंग 11 उन्होंने अनाउंस की है, अच्छा टॉस जीता है और बैटिंग की है और रन्स ऑन बोर्ड लगाएं और अंडर प्रेशर करें ज़ल्मी की टीम को। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिंडी की लग रही है और जो ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिल गया तो डेफिनेटली एक बड़ा टोटल लगेगा। डे का मैच है और एक हाई स्कोरिंग मैच ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शाहिद भाई कैसे देख रहे हैं? टीमें आपके सामने आ गई हैं, तो थोड़ा उनको देखते हुए भी बताइए। 3 ओवरसीज़ प्लेयर्स खिला रहे हैं, ज़ाहिर है उनको अभी थोड़ी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। फॉरेस्टर उनका जो साउथ अफ्रीकन है वो अभी अवेलेबल नहीं है, उस्मान ख्वाजा भी अवेलेबल नहीं है, डैरिल मिचेल टॉप क्लास प्लेयर, सैम बिलिंग्स लोमड़ी, अगर जिस तरह जैम्पा को मैंने कहा था ये भी लोमड़ी है। 3 कंसेक्यूटिव टाइटल्स उसने लीड किए हैं, 100s को ओवल इनविंसिबल की साथ। तो इतनी अच्छी उसकी T20 की अंडरस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। और फिर रिशाद फास्ट ग्रोइंग लेफ्ट राइट आर्म लेग स्पिनर, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है। उन्होंने इसीलिए 3 ही ओवरसीज़ प्लेयर्स खिलाए और 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। मैं हमेशा यंगस्टर्स के हक में जाता हूँ। अब्दुल्ला फजल, कायद आज़म ट्रॉफी में आउटस्टैंडिंग करियर, अभी नेशनल T20 में बड़ी ज़बरदस्त उसने बैटिंग की और वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। बहुत से लोग कहेंगे कि कराची से ताल्लुक़ है, नहीं, पूरे पाकिस्तान के प्लेयरों को मैं सपोर्ट करता हूँ। अली रज़ा पेशावर ज़ल्मी का फास्ट बॉलर और फिर फरहान यूसुफ जो अभी अंडर 19 में कप्तानी करके आए। इन 3 प्लेयरों पे मेरी खुसूसी वो होगी कि अल्लाह करे ये अच्छा करे। बासित भाई आपके भाई का एक फेवरेट भी है पिंडी की टीम में कौन सी? अभी शायद नहीं है न्यूजीलैंड का लेकिन गुड ऑलराउंडर, क्या बैटिंग और वो उसने अपने आप को दिखाया, जो जितना भी उसको मौका मिला वो अच्छी परफॉर्मेंस की है। बिल्कुल शाहिद भाई ने जो बात की है वो तो उसका वजन है, वो इन प्लेयरों को परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब चलते हैं बासित भाई के पास। भाई मैं देखो, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मेरे 2 बडीज पिंडीज में हैं, इंजी और नाना राशिद लतीफ़। I'll go with पिंडी भाई। अच्छा, 90s के लौंडों के साथ। भाई पेशावर में है कोई 90s के आपके?
वो हाजी साहब हाजी साहब तो है, वो तो शुरू से ही है तो मिसबा भी है, लेकिन वो खेला लेट है। कंसिडर 90s का ही है। नहीं अजहर अली भी आगे हुआ, लेकिन अजहर अली 2000 हाँ, अजहर अली किस लिए आया? एज इन फील्ड किस लिए आया, मतलब फील्डिंग कोच है। फील्डिंग कोच हाँ अजहर अली जी, अच्छा ये टीम जो इस पे हम बात करेंगे। ये टीम नहीं, की बैटिंग अपनी कोच बड़ी- बनाना चाहिए था उसको। देखिए ये बैटिंग कोच अजहर होना अली चाहिए, इस लेकिन आज- ऑब्वियसली वो पहले से अच्छी पोजीशंस चीज- मिल गई थी अच्छी उनको। चीज ये है कि लोकल प्लेयरों को हाँ, प्रेशर इतना आया और इतनी उनको बात on की board गई, लिया on है, board साथ लिया। अजहर अली हाँ। की सबसे हाँ कि वो यंगस्टर्स के साथ उसने अभी डेवलपमेंट का काम किया ना, तो वो बहुत वो- ही अच्छी चॉइस है। हाँ, नाम बिल्कुल। उन्होंने कोई देना था इसलिए फील्डिंग कोच, अदरवाइज हाँ, वो ये strategist इस बात क्योंकि तो वो है। अब आप ऑन बोर्ड आना ही अच्छा है ना, कि आप ऐसे अपने नामों को प्लेयरों को लेकर जितना आए। आप लेके आएंगे उतना अच्छा होगा, अच्छी चीज है। बिल्कुल सही है। ऑन पेपर देखा जाए टॉस हो जल्दी- गया है, जैसे मैच शुरू होने वाला होगा तो फिर इस पे हम बात करेंगे ज्यादा डिटेल में, इस पिशावर और पिंडीज के आप मैच पे। पिशावर की टीम तो बता दें। अभी सब बताऊंगा आपको जैसे ही ये मैच शुरू होने वाला होगा। पहले हम कल के मैच पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहां कराची किंग ने एक जबरदस्त मुकाबले के मन से कामयाबी हासिल की। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जाफी स्टेडियम में मोहम्मद वसीम पहले ओवर में आउट हुए, लेकिन कप्तान डेविड वार्नर, सलमान आगा और नौजवान साद बेग ने जिम्मेदारी से खेलते हुए प्लेटफॉर्म सेट किया। 109 पर आधी टीम आउट होने के बाद मोइन अली ने अपना तजर्बा मनवाया। जबरदस्त हिटिंग से टोटल 7 विकेट पर 181 तक पहुंचाया। जवाब में कोयटा ने तूफानी शुरुआत की। पावर प्ले में 75 रन। नौजवान शामिल हुसैन ने PSL डेब्यू पर 50 बना दी। स्पिनरों ने आकर मैच का रुख बदला। 100 से पहले 3 विकेटें गिरा दी। स्कोरिंग को ब्रेक लग गया। हसन अली ने भी शानदार वापसी की। रोसो और हसन नवाज समेत ओवर में 3 और कोटे में 4 बड़ी विकेटें उड़ाई। ग्लेडिएटर 7 विकेट पर 167 रन तक ही पहुंच सके। मैदान के अंदर भी कराची, मैदान के बाहर भी कराची। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने कोयटा ग्लेडिएटर्स के मालिक नदीम उमर को पंजे में हरा दिया। जी, बड़ी जबरदस्त कामयाबी, बड़ा अच्छा स्टार्ट कराची किंग के लिए। और एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर इनफ नहीं होगा। जिस तरह से पावर प्ले में 75 रन थे, उसके बाद कोयटा अपनी गलतियों की वजह से, और ऑब्वियसली क्रेडिट टू ज़ैम्पा जिसने वो सारा मोमेंटम चेंज किया, एंड देन हसन अली। कैसा देखते हैं बासित भाई? नजीब यार, एक चीज़ बताऊं आपको, पाकिस्तान में 180 रन कम स्कोर नहीं है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट की हालत है, मैं माफ़ी के साथ इसलिए कह रहा हूँ, और उसी पिच पे जहाँ पे दूसरा मैच हुआ, सऊद ने जो फैसला करा वो पे करा 6 ओवर तक। उसके बाद क्रेडिट हमने कल रात को भी बात करी, जो कैप्टनसी करी ना वार्नर ने, जिस तरह बॉलिंग चेंजिंग करी है ट्यूमेंटस। आप देखें ना, 11 ओवर स्पिनर ने करें और मेरे ख्याल 69 रन दिए। ये टर्निंग पॉइंट था कराची की जीत में। फास्ट बॉलर की तो पिटाई हुई है शुरू में, आपने बिल्कुल मैच हुई है, देखा। हाँ। और जिस तरह आप 75 रन 6 ओवर में बन गए, 14 ओवर में 106 रन बनाने थे, फिर भी 14 रन से मैच हारे। तो बैड बैट्समैनशिप बाय कोयटा ग्लेडिएटर, जितने भी नंबर 3, 4, 5 तीनों कसूरवार हैं। अवेयरनेस के साथ ही नहीं खेले। फ्यूचर है हमारा, और उन्हें ये नहीं आया कि रन किस तरह बनाने। इतना अच्छा स्टार्ट के बाद वो नहीं जीत सके। लेकिन यहाँ पे मैं कैप्टनसी का जरूर लूंगा। वार्नर ने कैप्टनसी करके बड़ी शानदार की, बहुत और शानदार। experience का आप भी कोई देखें, वो नहीं ज़ैम्पा होता को ना। 1 ओवर करा के रोक लिया। सलमान अली आकर ने आउट कराए पहले ओवर में, उसको रोक लिया। तो ये क्वालिटीज आती है तजर्बे से, और तजर्बे ने कप्तान, इसलिए बताऊँ कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मिस करते हैं। चाहे हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो, तो सीखना चाहिए इनसे। बिल्कुल सही है कामरान, आपने कल ही ये बात कही थी कि रायली रूसो पे बहुत डिपेंड करते हैं, और वो 2 साल से उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है। और हसन नवाज ने कल जिस तरह से खेला वो डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि जैसे वो आए थे, उन्होंने अपना आगाज़ किया था क्रिकेट का, लग रहा था कि बड़ी आगे हम मार धाड़ देखेंगे, लेकिन कल तो बहुत स्लो हो गए। बहुत स्लो हो गए। आप देखेंगे वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा जी, है, बिल्कुल सिर्फ सही कल के मैच में नहीं। आप देखेंगे A टीम के टूर्स हुए हैं, वहाँ पे अंडर 100 स्ट्राइक रेट के साथ T20 मैच वो खेल रहा था। तो समझ नहीं आ रही मैं स्ट्राइक रोटेट करूँ कि पावर हिटिंग में जाऊँ, बिल्कुल उसको आइडिया नहीं हो रहा अपनी बैटिंग का। एक बड़े दिनों के बाद नेशनल T20 में वो एक इनिंग्स उसने खेली, ऐसी मैच जितवाया 15 के एवरेज। उसके बाद तो वो फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। फिर रायली रोसो, वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि कोयटा ने सिर्फ वो इसलिए लेके आए हैं कि चैम्पियंस वो टीम बनी है, काफ़ी अरसे से वो खेलता रहा कोयटा के लिए। उन्होंने एक और चांस लिया कि शायद क्लिक कर जाए, फॉर्म में आ जाए। लेकिन 6 ओवरों में 65 और 75 रन बन जाना और उसके बाद मैच हार जाना, तो इसका मतलब है कि आपने वो जो मोमेंटम मिला उसका फ़ायदा नहीं उठाया, फिनिश नहीं कर सके। उसमें शामिल हुसैन ने बहुत ज़बरदस्त 50 किया, एक्सीलेंट, मज़ा आया।
लेकिन अभी यंग है, अभी मौका मिला है। ये 50 जो उसने किया, ये 70-80 की तरफ उसको लेके जाना चाहिए, मैच फिनिश करने चाहिए। जब तक ये चीज़ें हमारे प्लेयरों में नहीं ना आएंगी, हम नहीं कम्पीट कर सकेंगे, हम नहीं बड़ी टीमों के साथ लड़ सकेंगे। तो अभी से टीम मैनेजमेंट को समझाना चाहिए कि छोड़ दे, मैच फिनिश करें, बड़े रन्स करें। ये हमें 50 अगर टीम नहीं जीत रही तो हमारे लिए भी, आपके लिए भी यूज टू नहीं है, बिल्कुल यूजफुल नहीं है, यूजफुल सॉरी नहीं है। शामिल हुसैन के लिए शामिल को मैसेज दे रहा हूँ, कल बैटिंग देखी, बहुत अच्छा खेला। जब उसने 50 करा ना, और जो उसने स्टाइल करा, सिर्फ उसको देखे। अगर यही स्टाइल वो मैच जितवाने के बाद करे ना, तो बैटर बनता है। लेकिन शामिल की बात हो रही है तो शायद भाई पहले हम जरा, शामिल ने जो मैच के बाद कहा है ना, उन्होंने कहा किसी के कहने पे नहीं आया, किसी के बोलने पे मैं चला नहीं जाऊंगा, मैं जब वहाँ रन कर रहा था डोमेस्टिक में तो मेरी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, अब अचानक से प्रॉब्लम लग रही है। उनका कहना क्या था, मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा कह गए एक ही मैच के बाद। दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। रन्स किए थे तब किसी ने नहीं बोला था, तब मेरा बैंड अच्छा था। अब वो 2 इंच में नहीं हुआ तो बुरा हो गया। तो वो तो ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन चेंज होता रहता है। मेरा ये काम है कि मैं अपने आप को देखूं कि मुझे क्या लग रहा है कि क्या वर्क कर रहा है। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि वो वर्क नहीं करेगा आगे जाके तो मैं चेंज कर लूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि एक चीज़ अच्छी चल रही है तो मैं उसको लेके चलूँगा। तो मेरा एज अ प्रोफेशनल, मैं लोगों के ओपिनियन को लेके अपनी बैटिंग नहीं चेंज कर सकता, ना ही मैं उनकी वजह से आया हूँ, ना ही मैं उनकी वजह से बाहर हूँगा। तो मेरा काम है मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, अपनी टेक्निक पर ध्यान दूँ और आगे जाऊँ। शायद भाई क्या कहते हैं? थोड़ा ज़्यादा भूल गया और अभी उसको सीखना पड़ेगा। जाहिर है बैटिंग के साथ साथ आपको बल्ला चलाने के साथ साथ जबान चलाने के ऊपर भी बड़ा कंट्रोल और बड़ा इख्तियार होना चाहिए। वो जब आया बांग्लादेश में खेला, दोनों मैचों में नहीं कर सका, फिर उसको नेक प्रॉब्लम हुआ, तीसरे मैच में उसे बिठा दिया। मैं, कामरान, बासित, मिसबा, जितने भी लोगों ने उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, उसकी हमेशा सबने तारीफ की है। तो इसको अगर आगे बढ़ाना है तो ये इसी पे हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शामिल हुसैन की, और जिस तरह से वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिस पे शाहिद भाई कह रहे थे कि बैट चलाने के साथ मुंह चलाने पे भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। कामरान, व्हाट डू यू थिंक? डिसअपॉइंटेड ना थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि अभी क्रिकेट शुरू हुई है, अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा। जो भी सवाल होगा उसको अच्छे तरीके से, पढ़ा लिखा बड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन ऐसे जवाब देना ठीक नहीं, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी बातें कर रहे हैं, जो बड़े करेंगे वही जूनियर्स करेंगे। जब तक आप ऊपर से ठीक नहीं होंगे, ऊपर से क्रिकेट ठीक नहीं होगी तो नीचे से भी नहीं ठीक होगी। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूर सीरियसली सोचनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मीडिया को, कि पीसीबी का जो मीडिया जो हैंडल करता है वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई क्या सवाल पे कैसे जवाब देना, चाहे जितना मर्जी सख्त जवाब आए। मोहम्मद अकरम एक ज़माने में जब एनसीए में थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि शाहिद भाई प्लेयरों को मीडिया इंटरेक्शन के बारे में हम बताना चाहते हैं, आप लोग आएँ, सीनियर जर्नलिस्ट आएँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर आगे बढ़ नहीं सका। तो इन प्लेयरों को बहुत ज़रूरत है मीडिया इंटरेक्शन किस तरह करनी है, किस सवाल का जवाब किस तरह से देना है। भाई मीडिया इनके घर का ही है, जो इतने वो सीनियर, इतने नामवर मीडिया के बंदे हैं, तो मेरे ख्याल से वो उनको भी अफसोस हुआ होगा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, उनको भी अफसोस हुआ होगा कि ये बातें ऐसी इतनी ओपनली नहीं करनी। बासित भाई, जब मैंने ये सुना था ना तो उस वक्त मुझे आपका एक जुमला याद आया कि क्रिकेट हंसाती कम है रुलाती ज़्यादा है। तो अभी इतने मैचेस पड़े हैं, एक मैच के बाद ऐसी बात करना या ऐसा स्टेटमेंट देना या इस तरह से सामने आना, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। ही प्लेड रियली वेल एंड आई विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है एक यंगस्टर आए आगे परफॉर्म करे। क्या कहेंगे? नजीब, इस बच्चे को मैं अंडर 13 से जानता हूँ, और पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो रीजन का कैप्टन बनाया था बासित अली ने बनाया था। नो डाउट टैलेंटेड शुरू से था। ये हो गया अपना मिसबा का बेटा हो गया, इन्हें देखा था। अब इसको सिर्फ ये चीज़ सोचनी चाहिए कि बैट्समैन के पास सिर्फ एक बॉल होती है आउट होने के लिए, बॉलर के पास तो बहुत सारी बॉलें होती हैं। जवाब इसने देना है अपनी परफॉर्मेंस से। जो बातें भी करी, मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि मेरा ख्याल है पहले मैच के बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, और मेरा ख्याल है रियलाइज़ कर लेगा। लेकिन बात वही है कि बैट्समैन के पास एक बॉल होती है आउट होने की, बच्चा क्रिकेट रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है। आपने आपको वो फल देने, वो पेड़ बनाओ जो फल देने वाला झुके। अगर इस तरह के स्टेटमेंट आप पे आएंगे,
आपके लिए आगे के लिए आगे नुकसान मुश्किल हो होगा। जाएगी जाहिर है। अभी तीन young match है। अभी यंग यंग है अभी जाहिर है। young हमारे है, यहाँ अभी तो से आपने जो समझ बात आ- की जो सीनियर कर रहे हैं हाँ। तो हम इस पे क्या बात करें। जी, क्या बात तीन है? तीन एच होते हैं, एच अल्फाबेट एच, ह्यूमिलिटी, हार्ड वर्क लीड्स यू टू ऑनर्स। आपको ऑनर उस वक्त मिलेगा जब आप ह्यूमिलिटी शो करोगे और hard work करोगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा सही हो गया रियलाइज कर जाएगा। और अल्लामा इकबाल का बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है कि आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका। आप आपको मुझे रात में फिक्र- हम हार गए। आपको फिक्र और यहाँ तदब्बुर- शेर सुना रहे हैं। रात में आपकी जरूरत नहीं, हम रात हार में गए। आपकी जरूरत थी। लेकिन ये है कि चलो मैच की बात खैर हुई, मैच पे वापस आते हैं और डेविड वार्नर बड़े खुश थे कि उन्होंने कहा कि पावर प्ले तक तो ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से चला जाएगा, लेकिन फिर स्पिनर्स ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई उससे कमबैक किया। क्या कहना था वार्नर का, आइए आपको दिखाते हैं। That our spinners operated in the middle, they bowled fantastically well to bring it back and build some pressure, and we got the wickets and the rewards for that. Zamps obviously is a great addition to our team, and it's handy obviously having Salman Aligar and Moeen Ali there to bowl some off spin too. All the energy is going very well. We've played in times like this where there's been no crowd, and you can sort of fade away a little bit as players, but look, I think what the boys are looking for is to paddle tomorrow night, so that's where all the energy will be. बासित भाई तो पहले ही कह चुके हैं कि कप्तानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। उसने बहुत अच्छे बॉलिंग जो चेंजेस करी है बहुत अच्छी करी। देखें हसन अली को पहले ओवर में 16 रन बने, सही है। मीरू पिटा, उसके बाद कप्तान परेशान हो जाता है यार कि आप 181 आपने डिफेंड करने और आपके 6 ओवर में 75 रन बन जाए। उसके बाद मैच में आना, उन्होंने जंपा को जिस तरह यूज़ करा है, प्लस पॉइंट वही था, टर्निंग पॉइंट वही था कि जब इनके बैट्समैन सब रन बॉल पे आ गए। और वो अपना क्या नाम है हसन नवाज, वो तो शायद 70-75 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो मतलब इतना फील्डिंग इतना ऊपर ले ली कि या तो हिट मारो या फिर डॉट बॉल खेलो। वो डॉट बॉल खेलते रहे। रोसो को देख लें, वो भी इतना अच्छा नहीं खेला। और क्रेडिट जाता है कप्तानी का जी, कप्तान के फैसले, बॉलिंग चेंजिंग मैच जिताती है। कल वार्नर ने साबित कर अच्छा, ये दिया। तो हम बात करें, लेकिन साथ साथ हमें मोइन अली को भी क्रेडिट देना है कि मोइन अली जिस तरह से खेला, वो जो स्कोर बनने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। आपने पूछे नहीं बैटिंग के बारे में? हाँ, एक्सपीरियंस है, उसने वैसे ही परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन उसके साथ जो हमारा यंगस्टर साद अली, वो कितना अच्छा खेला, 30 रन बनाए, बहुत अच्छा लगा। कि लास्ट ईयर क्या था, इस साल मच बेटर, थोड़ा मैच्योर लगा, शॉट सिलेक्शन अच्छी है, T20 के मुताबिक वो खेला, अपनी इनिंग्स बनाई है उसने, लेकिन थोड़ा सा और लंबा लेके जाए, इतना टैलेंट उसमें नज़र आ गया है। जहाँ तक बात है कैप्टनसी की, देखे वो ऑस्ट्रेलियन था जो पैनिक नहीं हुआ, 6 ओवरों में 75 लगाओ, उसको पता है कि मेरे पास जो बॉलर था वो कम बैक करवा देंगे। जैम्पा, हसन अली को 17 रन हो गए हैं, 27 पे उसने 26 पे फिनिश किया है। तो यहाँ से अंदाज़ा निकालेगा उसने अपने स्पेशलिस्ट पे कॉन्फिडेंस रखा, उनको कैसे यूटिलाइज़ किया। सलमान अली आगा को कैसे किया, खुशदिल को 1 ओवर करवाया, सलमान को 2 ओवर करवाए। लेकिन मेन जो उसका फोकस है, हसन अली और जैम्पा मुझे कम बैक करवाएंगे, उन्होंने कम बैक करके दिखाया अपने एक्सपीरियंस। इस मैच में दोनों टीमों में वही प्रॉब्लम नजर आया जो पाकिस्तान की टीम का मिडिल ओवर्स। 8.5 ओवर्स में 87 पे 2 थे कराची किंग्स के, वहां से 182 पे गए, यानी आखिरी 11 ओवर में आप 90-95 रन आपने कम बनाए। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स का 7 ओवर में वो इतने आगे थे कि लग रहा था जैसे वो मैच जीत जाएंगे, लेकिन 7वें ओवर से जो जैम्पा ने ब्रेक लगवाए, 4 रन दिए, अगले ओवर में सलमान आगा ने 1 विकेट ली। मैं तो सर धुन रहा था कि सलमान आगा, तुमने इंडिया के खिलाफ दूसरा ओवर क्यों नहीं किया ईशान किशन के। लेकिन जहाँ हम बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं कराची किंग की, वहाँ पे अहमद दानियाल की भी तारीफ करना बहुत जरूरी है। बहुत उस पे आते एक ब्रेक के बाद, यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। और आपको बताएं कि इस वक्त जो मैच जारी है पिंडीज़ और ज़ल्मी के दरमियान, रावलपिंडीज़ और ज़ल्मी के दरमियान मैच जारी है, उसमें लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। और अब तक 7 रन बन चुके हैं 5 बॉलों पे, और शरीफुल इस्लाम बॉलिंग करा रहे हैं। बैटिंग पर यासिर और रिजवान मौजूद हैं। बासित भाई कैसा देख रहे हैं? स्टार्ट तो अभी रन होना शुरू हुए, पहले तो शुरू में 2-3 बॉलें, 3 बॉलों तक तो कुछ भी नहीं था। वो दोनों मतलब रिजवान सामने तो देखेगा ना किस तरह का पिच है, किस तरह का बॉलर बॉल कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है वो। लेकिन यासिर एक ऐसा प्लेयर है जो पिछले साल भी हिट आउट करता है, पावर प्ले का फ़ायदा उठाता है।
दोनों के लिए पहला मैच इम्पोर्टेंट है, सब देखेंगे कि किस तरह, लेकिन बात वही है जो शाहिद भाई ने नाम दी ना, सेम बिलिंग और मिचेल, इन्हें देखना है, इन्हें बहुत स्पेशली तौर पे लिया गया है इस टीम में, थे नहीं पहले, ये राशिद का माइंडसेट था इन दोनों को लेना है, तो वो चीज़ देखना चाहूँगा कितना पे करते हैं दोनों टीमों को। अभी देखते हुए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, दोनों टीमों को देखते हुए क्या लग रहा है कामरान? मैं तो 3 मैचेस देख रहा हूँ, बॉल क्राउड में जाता तो वापस आने में घंटा लग जाएगा। इस चीज़ का भी हल निकाल ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मोमेंटम ख़राब होता है, तो बॉल जाए तो वहाँ पे बंदे बिठा दे, कोई एक मतलब हाँ बॉल पिकर बिठा दे, टीमों के प्लेयर्स बिठाते हैं जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते हैं। उनका मैच हो रहा है। टीमों के प्लेयर ग्राउंड में कैसे बिठाएंगे शायद? टीमों के सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स आईपीएल में सब में यही होता है, उनके प्लेयर बाहर खड़े हुए होते हैं, जल्दी बॉल फेंकते हैं ताकि मोमेंटम लूज ना हो। देख लीजिएगा, आप देख लेना, बैठे होते हैं, हर मैच में ये हो रहा है। आप देखें बॉल, वो अंपायर वेट कर, अभी भी 4-5 मिनट लग गए हैं, छक्का मारा पहले ओवर। बच्चे जो आते हैं ना बॉल बॉय होते हैं ना, वो इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट प्लेयर बाउंड्री के बाहर खड़े होते हैं, बॉल 3 गीला प्लेयर, ना हो जाए, वो बॉल को भगा फेंकते हैं ताकि गीला ना हो और जल्दी अंदर जाए ताकि मोमेंटम ब्रेक ना हो। सही है। अभी तो पहला ओवर है और पहले ओवर में 7 रन बने हैं, तो अच्छा स्टार्ट, और हाई जैसी पिच लग रही है, मुझे लग रहा है कि हाई स्कोरिंग बासित भाई मैच होगा ये भी। और ये एक्चुअली जब भी बात करता है ना ये वाली अपने तौर पे करता है, एज अ जिस तरह का प्लेयर था ना नहीं, उस तरह जैसे पिच है वो, जैसी टीमें हैं दोनों, बैटिंग लाइनअप देख लें, पिंडी की आप बैटिंग लाइनअप देखें ना, खुद अभी मिचेल की और सैम बिलिंग की बात करें, यासिर बहुत अच्छा है, तो अच्छी बैलेंस, रजवान तो है ही है ना, नहीं पर T20 में रन तो है ना, ऐसा तो पीएसएल नहीं है। में सबसे नजीब एक चीज़ ज़्यादा कहना चाहूँगा, हम यहाँ क्योंकि बैठते हैं टीवी पे, कभी कोई बात ऐसी निकलती है, पाकिस्तान सुपर लीग है ये, हम सब की है, सही बात। लेकिन जो ये टीमें बन रही हैं या जो टीमें बनाई जा रही हैं, जो प्लेयर खिलाए जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं है। ये फ्रेंचाइज ऑनर जो कोचेज हैं वो करते हैं। सही तो बात। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट इसलिए नुकसानदेह हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हें बोल भी नहीं सकता कि आप इस प्लेयर को खिलाएं, ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना। आई एग्री कम्प्लीटली, लेकिन मुझे आप फ्रेंचाइज में ऐसे प्लेयरों को ग्रूम करें जिनकी हमारे टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कप्तानों वाला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए, ताकि आपने नहीं, आपको ये बना देना चाहिए कि कप्तान आप पाकिस्तानी लोकल को बनाइए ताकि आपको ऑप्शन मिले, कुछ इस तरह की चीज तो होनी चाहिए ना आपके लिए। वो तो अब बन गए हैं, अब काफी नहीं, मैं आगे की बात कर, आगे के जाके अब देखो तीनों मैचेस में आपके अपकमिंग प्लेयर्स, अब्बास अफरीदी नहीं खेले, सोचने वाली बात है ना कि आपने शाहिद अजीज को खिला दिया, अब्बास अफरीदी को बाहर बिठा दिया, परफॉर्मर है, उसके बाद आप देखेंगे पहले मैच में मास दाकत वो इंजर्ड बाद में बताया, मैच के बाद पहले बता देते, आज इफ्तिखार को बाहर बिठाना है यार, ये उन्होंने कमबैक करना है, खेलना उन्होंने। आप हंस क्यों रहे? आप हंस रहे, मैं नहीं हंस रहा, इसलिए इफ्तिखार ने कह दिया था कि वो पाकिस्तान टीम में आना है। ठीक है ना, लेकिन यही चीजें हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल के मैच में जब हम कुछ बॉलिंग पे आप बात करना चाह रहे थे, हाँ, अहमद दानियाल के हवाले से देखिए, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि 210 220 जितना अच्छा पहले 10 ओवर में 100 बन गया हुआ था, 2 आउट थे, तो वहाँ पे तो नज़र यही आ रहा था, लेकिन उसका जब भी वो बॉलिंग में आया, जिस ओवर में वो आया, लास्ट बॉल पे उसने विकेट लिया, बिल्कुल सही है, कमबैक करवाया उसने, 20-25 रन होल्ड करवाए हैं। अच्छा, ये उस्मान तारिक के साथ क्या प्रॉब्लम है, चाहे पाकिस्तान का कप्तान हो या पीएसएल का कप्तान हो, 10वें ओवर में कल लाए, अब आप एक जगह कहते हैं कि थ्रेट है, आपका ट्रम्प कार्ड है, शायद वो फील्ड में नज़र नहीं आता, उसको कहीं छुपा देते हैं, नज़र नहीं आता कि बॉलिंग कराने के लिए, उसको तो आपको अर्ली यूज़ करना है। और जैसे कराची किंग्स का पता चल रहा था कि वो मोइन अली और सलमान आगा से शुरू में ही ओवर्स करवाना चाह रहे थे, तो फिर उन्होंने जब देखा, फिर उन्होंने फास्ट बॉलिंग से शुरू किया। लेकिन उस्मान तारिक एक ऐसा बॉलर है जिसको आपने अगर जल्दी यूज़ करना है, विकेटें लेनी है और प्रेशर डालना है सामने वाली टीम पे, तो उसको आपको अर्ली ओवर्स में यूज़ करना होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, पेशावर ज़ल्मी ने आयरन हार्डी को दूसरा ओवर करवाया, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रही, ये हमारी कंडीशन है, यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बॉलर्स के लिए। वो देखें ना कैसे मारा छक्का मिड ऑन पे, तो थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी को आप देखें बॉलिंग में, बाहर खालिद उस्मान है, खुरम शहजाद है, तो ये नहीद राना और टीम के साथ था, कल हमने उसकी प्रैक्टिस देखी है। आज की पेस बॉलिंग बहुत वीक लग रही है, मुझे लग रहा है कि पता नहीं, आई डोंट नो क्या सोच के ये बॉलिंग लाइन, पिछले साल भी आप देखें ना, अली रजा भी है, आप उसको नया बॉल करवा लें। ये बॉलर्स ऐसे हैं कि पावर प्ले के बाद आके 1-2 ओवर्स करें तो ज़्यादा अच्छा है।
कप्तान बाबर है ना। बासित भाई आ जाइए, हम थोड़ा सा इनके की प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं इस मैच पे। अगर यहाँ पे हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो इसमें आपको क्या नज़र आता है, की प्लेयर्स कौन से हैं? अभी राइट नाउ चल रही है बॉलिंग में, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन इस वक्त थ्रेट साबित हो सकता है बॉलिंग रावलपिंडीज के लिए? सुफियान मुकीम, I'll go with सुफियान मुकीम। वो बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है, शायद मैं इसलिए, लेकिन वो बॉलर ही टॉप क्लास है। उसके लिए ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं नजीब, ये टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस साबित करेगी कि माइक हैसन गलत था। ये उन पे है, ये उन पे डिपेंड करता है। उनमें इतनी विल होनी चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस से बताएं कि नहीं, चाहे बाबर हो कि मैं नंबर 4 के लिए सूटेबल नहीं था, मैंने ओपनिंग मुझे कराते तो ज़्यादा रिजल्ट बेहतर हो सकता था। ये इन पे इनकी विल पर है। अच्छा, आमिर जमाल कहीं खो गए थे, अब उनके लिए भी जैसे हम बात करते हैं वो प्लेयर्स जिनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को री इन्वेंट कर सकें, आमिर जमाल उनमें है? बिल्कुल होना चाहिए और देखना चाहिए। वो तो खेलता हुआ आ रहा है, सारी डोमेस्टिक भी वो खेल रहा है और वो अपना आप दिखा रहा है। पीएसएल में हमेशा ही हर टीम की तरफ से वो खेल रहा होता है। लास्ट ईयर कराची में था, तो इस साल फिर दोबारा पेशावर ज़ल्मी में गया है। तो बस आप परफॉर्मेंस है, सिर्फ परफॉर्मेंस। वो जो मीडिया पे आके बातें करने वो छोड़ दें, सिर्फ परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें। वही एक हल है जो आपका कमबैक करवा सकता है और परफॉर्मेंस छुप नहीं सकती। ये एक बात, ये अपना ज़ल्मी में मिसबाह ओके। मुझे ये बताइए शाहिद भाई, हाउ इम्पोर्टेंट इज माइकल ब्रेसवेल? बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है उसका बेचारे का T20 वर्ल्ड कप उस वजह से अनफिट होने की वजह से वो महरूम रहा वर्ल्ड कप खेलने से। वो बहुत बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है। फील्डिंग में ऐसे ऐसे कैचेस पकड़ता है कि हैरान हो जाते हैं। पूरी बाउंड्री कवर करता है। बॉलर बहुत अच्छा है। बैट्समैन आके नीचे बैटिंग जो करता है वो भी कमाल की करता है। तो उनका इम्पोर्टेंट एक प्लेयर है उनके लिए, अपनी टीम के लिए। इफ्तिखार के ना खेलने की वजह भी ब्रेसवेल है। हाँ? क्योंकि ऑफ स्पिनर भी है ना साथ साथ, और बैटिंग भी कर लेता है। इसलिए समत को सुन लिया होगा कि इसलिए समत को प्रेफर करा, इसलिए समत को प्रेफर करा। देखिए ज़ल्मी ने मुझे लग रहा है कि 2 विकेट कीपर्स खिलाए हैं। हारिस बिल्कुल अच्छी फॉर्म में नहीं है, खुशहाल मेंडिस भी है, उसकी जगह भी खिला सकते थे। अमर्जिंग 2 प्लेयर्स खिलाए हैं, फरहान यूसुफ और अली रज़ा, इनमें से एक भी खिला सकते थे। इफ्तिखार मुझे नहीं समझ आई कि कैसे बाहर बैठना, मुझे नहीं समझ आई कि क्या लॉजिक है। टीम मैनेजमेंट बताया कोई तबीयत खराब हो या कोई फिटनेस का इशू हो। अब अच्छा, इसमें जो मोहम्मद हारिस वाली बात की ना, एक पॉइंट था वासिद भाई कि पाकिस्तान की T20 टीम की कप्तानी के लिए कंसिडर हो रहे थे और अब जो है वो नज़र ही नहीं आते। नजीब भाई, माफ़ी के साथ मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, हम उन लोगों में शामिल नहीं थे जो हारिस को कप्तानी का 100% बैटिंग की अवेयरनेस का ना पता हो, बासित अली कभी भी नहीं बोलेगा कि वो फ्यूचर का कप्तान। या शामिल की आप बात करेंगे मैं बोल दूं कि हाँ उसमें गट्स हैं, लेकिन हारिस में तो है ही नहीं। हालांकि वो मेंटोर कौन सा टूर्नामेंट हुआ था, चैंपियंस कप, उसमें भी कप्तान बना, उसमें गट्स ही नहीं है यार। अब मुझे बॉलिंग की, डे का मैच है, एक स्पिनर सुफियान खेल रहा है, कौन है और स्पिनर? माइकल ब्रेसवेल भी है ना। ब्रेसवेल ऑलराउंडर में आया था ना, स्पेशलिस्ट 2 तो होने चाहिए ना। लास्ट ईयर भी आपको याद नहीं, 4 फास्ट बॉलर खिलाता था। वो तो 10 साल से ऐसे ही हो रहा है। इनके फास्ट बॉलर का जरा ज्यादा है, वो तो स्पिनर तो खिलाना पसंद ही नहीं करते ना। सैमी का भी था, फिर हाजी सैमी को आप कंसीडर कर सकते हैं भी स्पिनर्स में। नहीं कोचिंग उसमें यार, नहीं वो जब खेलता था वो बॉलिंग, कह रहे हैं कि जो माइंडसेट था ना वो हमेशा फास्ट बॉलर्स को प्रेफर करने वाला। बिल्कुल, हमेशा स्पिनर आए भी हैं तो नहीं कॉन्फिडेंस रखा। खालिद उस्मान अच्छी फॉर्म में है, अच्छा सीजन गया है, आप उसको खिलाएं, आपने लिया है। ऐसे इफ्तिखार आपका सीजन प्लेयर है, पाकिस्तान प्लेयर है, तो आप एकदम से बिठा देना, मुझे नहीं समझ आई कि क्या सोच के, क्योंकि इतने ज़्यादा माइंड इकट्ठे हो गए हुए हैं ना, तो वो इसलिए ये भी बंदा कंफ्यूज रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं हम पिंडीज पे, और ऑब्वियसली इस वक्त इनकी बैटिंग जारी है। लाइव मनाजिर अगर दिखा दें, क्योंकि थोड़ा सा एक आइडिया भी हो जाए कि क्या चल रहा है इस वक्त मैच में। अब से कुछ देर पहले तक 21 रन थे और कोई आउट नहीं था। 25 रन 2.3 ओवर्स, कोई आउट नहीं है। यासिर 12 बॉलों पे 21 पर है, 3 बॉलों पे 2 रन है। रिजवान को अभी तक कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिला है हाथ खोलने का।
had a little bit more time. I told you extra cover was Run out miss हो really गया है। close. Mohamed Harris had a ये bit तो more जोंटी वाला time. रन आउट होना चाहिए था 92 में, इतना बाहर था। क्यों बासित भाई पहुंच सकता था, suicidal हारिस था, ideation. अच्छी अटेम्प्ट थी। हारिस ऑब्वियसली फील्डिंग कर रहे हैं, जाहिर है। Available. बासित भाई देखें बहुत अच्छा Oh, पिकर Yasser had Ball. plenty of time to align his पहुंच shoulders. सकता था, ये and बहुत find बाहर the था। target. बहुत मेरा ख्याल है कि वो बहुत पूरा जॉन्टी रोड्स की तरह डाइव मेरा वही मैं Could have done a jaunty या road, मेरा but ख्याल है Fish कि dive जो थोड़ा होती सा है। वेट करके थ्रो भी करता तो भी हो जाता, बहुत बाहर था। नहीं 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 वो नहीं, बनता ऐसे ही था। खैर वो आपको पता है इतना रिएक्शन टाइम बड़ा कम होता है इसमें, obviously। तो वो अच्छी 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 फील्डिंग की है, रन आउट होना चाहिए था जितना वो बाहर था। अच्छा ये भी एक बड़ी बेसिक चीज़ है कि बॉलर जो है वो स्टंप्स पे नहीं आता, आना चाहिए बॉलर को भी स्टंप पे। लेकिन टाइम इतना टाइम कम नहीं था ना, ये तो बहुत ही लेकिन आना ऐसा वाला चाहिए। था ना। यूजुअली बड़ी बड़ी थ्रोज पे भी नहीं आ पाते बॉलर्स। बिल्कुल सही बात है। सबसे मुश्किल काम बता रहे हैं शायद भाई, बॉलर का फॉलो थ्रू ऐसा होता है, वापस पलटना बहुत हाँ वो मुश्किल बाउंड्री पे जाए बॉल हाँ, तो उसके फिर बाद time मिल फिर- सकता है। अब कवर पे बॉल गया है। देखें कहाँ पहुंचा हुआ है खड़ा हुआ है ना और बॉलर। फिर दिखाइए, दोबारा दिखाइए स्क्रीन पर। खैर अब तो वो निकल गया और हारिस से ये चांस अवेल कर सकते थे। खैर थोड़ा सा हम स्टैट्स देखते हैं। इस मैच में ऑब्वियसली बार बार यही बात की जा रही है कि बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम के स्टैट्स पर नज़र डालते हैं और उनकी अब तक की परफॉर्मेंस जो है पीएसएल में वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। बाबर ब्रिलियंट परफॉर्मर, पीएसएल में तो बड़े ज़बरदस्त रन बनाए हैं और ऑब्वियसली हमेशा रन करते हैं। कैसा देखते हैं ये पीएसएल? इस टूर्नामेंट के लिए मेरी एक रिजॉल्व है, वो ये है कि अल्लाह करे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा। सलमान ने तो कल दिखाया, बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने और बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट था, बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज। एक ओवर में तो उसने 4 बाउंड्रीज मारी अलजारी जोसेफ को का। वो वार्नर वार्नर था अच्छा। लेकिन सलमान आगा ने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की और ये तीनों अपनी बैटिंग स्टाइल चेंज करें, स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। यही स्टेज है, यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बैटिंग चेंज कर सकते हैं। और बाबर ज़ाहिर है पूरी ज़ल्मी की बैटिंग का एंकर है और आज उनकी बॉलिंग वीक लग रही है तो उन्हें अपनी बैटिंग से ही मैच जितवाना पड़ेगा बाबर आजम। इसके साथ मोहम्मद रिजवान इस वक्त ऑब्वियसली बैटिंग पर भी हैं, तो मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स पर भी नज़र डालते हैं। वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स हैं। रिजवान के लिए बासित भाई अब दोबारा से आफ्टर दैट बिग बैश और फिर वर्ल्ड कप में उनका ना होना, क्या ये चैलेंज लेके खेलना है उन्होंने? कोई और बात करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कर लें, आपकी मर्जी आपका चैनल। बाबर का नाम लिया, अपना रिजवान का नाम लिया, सलमान अली आगा का नाम। बाबर और रिजवान तो ओपनिंग करेंगे, सलमान अली आगा नंबर 3 पे। मेरा स्पेशली इन दोनों का मैसेज है कि अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट से ये टूर्नामेंट नहीं खेलते ना, तो आपको कंसीडर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम में। सही बात। ये मैं बीइंग एक बड़ा भाई ये बात कर रहा हूँ। भूल जाएं कि आपकी पीएसएल हो रही है, मैं अपने लिए रन्स कर दूँ ना। आप इस तरह खेलोगे, लोगों को पता चले कि दोनों का स्टाइल, बैटिंग का स्टाइल चेंज हो गया है और सिलेक्टर्स फिर सोचें कि यार नहीं अब ये चेंज हो गए। ये साबित दो कौन करेगा? रिजवान और बाबर खुद। कोई उनका कोच नहीं करेगा, कोई उनका ट्रेनर नहीं करेगा, कोई उनका हेड कोच नहीं करेगा, ये दोनों खुद कर सकते हैं। और भी चीज़ है, ये जो बासित भाई ने कहा ठीक है, एज अ प्लेयर आप सोचते हैं, करना पड़ता है आपको, क्योंकि जिस तरफ क्रिकेट जा रही है। जब आप मैच फिनिश करना शुरू कर देंगे ना, इतने अरसे में होना चाहिए था, मैच जितवाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सारी बेहतर हो जानी थी। जब आप 40-50 करके आउट हो जाएंगे, टीम ने जीतेगी, तो ऑटोमेटिकली आप पे भी प्रेशर आएगा, फिर डिस्कस किया जाएगा आपके स्ट्राइक रेट पे, आपका खेलने का अंदाज जो है। जब आप मैच जितवा के आया करेंगे ना, जब आपको पता होगा कि आपने 190 भी चेज़ किया है, 180 भी चेज़ करके दिखाया, 200 हुआ है, तो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर जाके ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी जो हाईएस्ट स्कोरर जो भी है, इनको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस लीग के क्या दुनिया के बेस्ट प्लेयर है, परफॉर्मेंस की हुई है, नंबर 1 स्कोरर है, बाबर है, रिजवान है, उसके साथ फ़खर जुमान है। इनको सिर्फ ये चाहिए कि यहाँ पे हम अपनी फ्रेंचाइज को कैसे ऊपर लेके जाएं, टॉप 4 में पहले एम बनाएं, उसके बाद फाइनल में खेलने का एम बनाएं, जितवाने का एम बनाना चाहिए। तो ये इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी अपनी फ्रेंचाइज को एक बड़े लेवल पे लेके जाएं, जितवाएं मैचेस। ठीक है, कल के रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैच में आपने देखा कितने बड़े बड़े नाम थे। वो शामिल बच्चा कितना अच्छा खेला, अपना वार्नर, डेंजरस प्लेयर,
सबसे इम्पैक्टफुल इनिंग्स मोइन अली की, कम बॉलों में नीचे नंबर पे सबसे मुश्किल काम है, तो इस तरह की मैच विनर बने ना। अब देखिए 23 रन उसने बनाए हुए थे 21 बॉलों पे, आखिरी 9 बॉलों पे उसने 21-22 रन उसने बनाए हैं, तो उसको पता है कि मैंने गेयर कब चेंज करना है, ये है गेम अवेयरनेस। तो ये हमारे लड़कों में भी होनी चाहिए। हम लोग फंसते हैं तो फंसते ही जाते, जैसे हसन नवाज कल फंसा हुआ था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने खेलना कैसे है। मोइन अली वाली बात जो है ना, अब देखिए एज भी अगेंस्ट है, अब कहते हैं यंगस्टर्स की गेम है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखे ना आप, उसका एक्सपीरियंस देखें, और ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे प्लेयरों को सीखनी है। अगर फंस रहे हो, स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल लेके दूसरे एंड पे चले जाओ। मोइन अली ने किया, मोइन अली ने ये किया कि विकेटें गिर रही थी, उसने इंश्योर किया कि आखिरी 4-5 ओवर्स में मैं इतना स्कोर ले जाऊं कि जहां पे हम फाइट कर सकें, और उसकी पूरी इनिंग्स देखें, वो पूरा मैच चेंजिंग इनिंग्स है, और इसीलिए 4 विकेटों वाले बॉलर को नहीं दिया उन्होंने मैन ऑफ द मैच, इसको दिया। बॉलिंग भी अच्छी की, इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली, और ये एक पॉइंट था। और इसी तरह दूसरे पॉइंट है कि आप स्ट्राइक रेट अपना ऐसे वक्त पे ऊपर लेके जाते हो जब आपकी टीम को भी जरूरत होती है। हाँ, लेकिन ये सारी गेम अवेयरनेस की बात है ना, सारी बातें ये पिछले 3-4 साल से यही बात करते आ रहे हैं ना। इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके बाद अब गेम अवेयरनेस नहीं है। आप कैसे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी क्रिकेट बेहतर कर सकते हैं, दुनिया की टीमों को कैसे कम्पीट करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कल मोइन अली की नहीं, वार्नर की जो बैटिंग, जो कैप्टनसी, वो तो फील्डिंग में भी अकेला ही नजर आ रहा था, कैप्टनसी में भी नजर आ रहा था, हर जगह पहुंच रहा था। आपको ये एटीट्यूड बनाना पड़ेगा फील्ड में। 39 इयर्स ऑफ एज, क्या फील्डिंग, डाइव मार के रोक रहा है, 4 चौके मारे रिजवान। अच्छा, और इसीलिए देखिए ना, कहाँ देख रहे मैं देख ही नहीं सकता ना, टीवी उनके सामने। अच्छा सॉरी, मैं समझा शायद आप सरप्राइज हो गए कि मार दिए। मैं कहा अच्छा। एक चीज कहना चाहूंगा, ये मैं कोई किसी को हिट नहीं कर रहा, मशवरा दे रहा हूँ। अवेयरनेस की बात करिए अभी कामिल ने, अवेयरनेस कैसे आएगी? अगर आप क्रिकेट पे फोकस करेंगे ना, मैच के बाद भी सोचेंगे कि मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, मैंने ये गलती अपनी करनी। अब मैच के बाद कोई बात ही नहीं करता, मैच भूल जाओ अगले मैच का सोचो। अरे भाई नहीं, गलत है ये चीज़। आपको तैयारी करनी है अपनी, एक बंदे ने तैयारी करनी है। वो प्लान तो कोच देता है ना अगले मैच का। आप पहले खुद तो सोचो, सोते हुए लेटते हुए, कि भाई मैंने क्या गलती करी है जो मैं अब गलती नहीं करूंगा। हम ये करते थे। अच्छे दिमाग है फ्रेंचाइज में, मैच के बाद पाकिस्तानी यंगस्टर्स को बुला के पूछें आज के मैच से क्या सीखा। हाँ बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइव मैच आपको दिखाते हैं मनाजिर, ये आप देख सकते हैं 53 for 0 4.1 ओवर। जैसे बासित भाई और कामरान कह रहे थे कि पिच बहुत अच्छा है और अच्छे रन्स बनेंगे, तो शुरुआत अच्छी हो गई है। पहले ओवर की कुछ बॉलों पे लग रहा था कि ज़रा स्लो स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद से जो पेस पकड़ना शुरू किया है तो रन्स अच्छे बन रहे हैं। बासित भाई, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि कप्तान खुद खेल रहे हैं इस वक्त, क्या जहन में चल रहा होगा, कितने रन्स इस पिच को देखते हुए यू थिंक इज इनफ? जिस तरह अभी खेल रहे तो ऐसे तो लगता है 225-30 आराम से बनने चाहिए, आराम से। लेकिन वही बात आएगा, मैजिकल बॉलर सुफियान, वो शायद आके थोड़ा अफेक्ट करे इस चीज को, बाय करता है। ठीक है, आप ऐसी पिच पे ऐसी बॉलिंग खिलाएंगे तो फिर वो बैट्समैनों को तो मौका दे रहे हैं, खेल भी अच्छा आप रहे हैं। फोन कर देना जल्दी के आप हैं तो मेरा काम नहीं है। नहीं अच्छा, अब वक्त कम है, बताइए कितना स्कोर होना चाहिए आपके ख्याल में? जैसे स्टार्ट मिल गया वो एटलीस्ट 200 प्लस होना चाहिए। 200 प्लस तो अच्छा, मैंने 220-25 बोला, बोलता नहीं ज्यादा होना चाहिए। जैसे स्टार्ट वो तो वैसे एक लाइटर मोड में आपको जरूरत है ना ऐसी बात करनी। पता नहीं चलता ना कब लाइटर मूड है। शायद भाई इनका चलता रहेगा, आप बताएं। इंडी में चेज हो जाता है स्कोर। निशावर ज़ल्मी अगर मैच जीतेगी तो अपनी बैटिंग से जीतेगी, बॉलिंग वीक है उनकी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये मैच तो कज़ाफ़ी एक एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिले आज के इस पहले गेम में। दूसरे गेम के लिए हम बात करने आएंगे शाम को 5 बजे, तो देखते रहिए ARY न्यूज़। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।